हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम एक अहम चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। कराची में एक वायरस आया है, उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। तो मैं रिसर्च सेंटर हॉस्पिटल में था, तो यहाँ पे एक हमारे पास जना के डॉक्टर आए थे। उन्होंने यहाँ पे हमें ये बताया कि हमारे पास 25 ऐसे बच्चे आए हैं जिनमें ये केसेस और ये सिम्टम्स देखे गए हैं, और इस वायरस के हवाले से वो डिस्कस कर रहे थे। तो मैं इस वायरस के हवाले से बात करूं, सबसे पहले आपको इस वायरस का नाम पता होना चाहिए कि बेसिकली जो कराची में आइज़ में जो अटैक कर रहा है, इस वायरस का नाम क्या है। इसको बोलते हैं मेट्रोपोलिस वायरस। ये मेट्रोपोलिस वायरस है। और मेट्रोपोलिस वायरस क्या होता है? मेट्रोपोलिस वायरस जो होता है एडिनो वायरस कहलाता है। और ये एडिनो वायरस इसीलिए होता है क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन होता है, एक बंदे से दूसरे बंदे में फैलता है, इसीलिए हम इसको एडिनो वायरस बोलते हैं। क्योंकि एडिनो वायरस बेसिकली वही वायरस होते हैं जो आपकी बेसिकली वाटर्स के थ्रू अटैक करें, एयर के थ्रू अटैक करें, इन चीज़ों के जब सिम्टम्स के हवाले से जो चीज़ अटैक करते हैं तो उसको हम जनरली एडिनो वायरस बोलते हैं। तो आपसे कोई भी पूछे मेट्रोपोलिस वायरस क्या है तो आप बता सकते हैं मेट्रोपोलिस वायरस जो होता है वो बेसिकली टाइप होता है एडिनो वायरस का, और ये बेसिकली फैलता है आपका लिक्विड से, एयर से। और इसमें इतनी जनरली वायरल इन्फेक्शन में इतनी स्प्रेड होने की ताकत होती है, जब ये किसी एक बंदे से दूसरे बंदे में फैलता है तो ये जल्दी उसकी आइज़ पे अटैक करता है, उसके बाद उसको इन्फेक्टेड करता है। और मेट्रोपोलिस वायरस का टारगेट होता है आपकी आँखों को रेड करना। जब आपकी आँखों का कलर रेड हो जाए और तो समझ जाइए कि ये मेट्रोपोलिस वायरस है। और मेट्रोपोलिस वायरस कब होता है? ये एडिनो वायरस जन्म लेता है रेनी सीजन्स में। जब बारिश की मौसम होती है तो उस बारिश की मौसम में ये वायरस जन्म लेता है, और बारिश की सीज़न में ये वायरस ज़्यादातर पाया जाता है। और कराची में भी बेसिकली बारिश का तो अभी कोई वहाँ पे सीज़न्स नहीं है, पर हैदराबाद या सक्खर या दूसरे अंदरूनी सिंध में देख लें तो बहुत सारी बारिश हुई है। हैदराबाद में जहाँ पे अवेलेबल रिसर्च सेंटर है, हम वहाँ पे थे तो वहाँ पे भी बारिशें हुई हैं, पर यहाँ पे इस केसेस को मतलब ज़्यादा नहीं देखा गया। पर कराची में इस केसेस को इसलिए देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं छुट्टियों में घर जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो इनको वायरस वहाँ से अटैक करके लग जाता है। फिर ये समुद्री हवाएँ जब चलती हैं, यहाँ हवा का जब खुश्क हवा चलती है, उसका रुख खुश्क होता है, तो उसके साथ ये अटैक करता है। ठीक है ना? तो आपसे कोई भी पूछे मेट्रोपोलिस वायरस के बारे में तो आप मेट्रोपोलिस वायरस के बारे में सिंपली बता सकते हो कि ये वायरस जो है बेसिकली अटैक करता है एडिनो वायरस की तरह। ठीक है? तो एडिनो वायरस के लिए इसको हम बोलते हैं क्योंकि ये बेसिकली जो है ना एयर्स और वाटर्स के थ्रू होता है। ठीक है? और दूसरी बात, इसको सीजनल वायरस बोला जाता है। सीजनल क्यों बोला जाता है? क्योंकि बारिश में होता है, पानी से ये फैलता है। पानी में जब आलूदगी ज़्यादा होती है और गंदगी और मिक्स होते हैं तो ये वायरस जन्म लेते हैं, और ये वायरस मिक्सचर होते हैं, मिलावट होती है इनकी। और सबसे पहले कि ये वायरस जब अटैक करेगा तो आपकी आँखों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, पहला सिम्टम्स। दूसरा, ये इंक्रीज़ करेगा फोबिया को। फ़ोटोफोबिया होती है, उसको ये इंक्रीज़ करेगा। जब आपकी आंखों में फ़ोटोफोबिया इंक्रीज़ हो जाएगा तो आपकी आंखों में एक खुश्की होगी, और खुश्की में खारिश पैदा होगी, जिस खारिश से आपको पानी आना शुरू हो जाएगा। पानी आते आते आपको ब्लड भी आ सकता है। तो ये फ़ोटोफोबिया को भी इंक्रीज़ करता है। और दूसरी बात, ये आपके आंखों में येलो और ग्रीन कलर्स को पैदा कर देगा, जिसकी वजह से आपकी आंखों में बहुत सारी अदर चीज़ें भी हो सकती है आपको। इसीलिए इन जब सिम्टम्स ये नज़र आएँ तो आप फ़ौरन अपने नज़दीकी सिंध इन्फेक्शन डिजीज़ या कोई इन्फेक्शन डिपार्टमेंट हो या हॉस्पिटल हो, वहाँ पे जाएँ और डॉक्टर को ये सिम्टम्स बताएं ताकि इस वायरस से आप अपने बच्चों को बचा सकें। ठीक है? और ये चाइल्ड वायरस होता है क्योंकि इसको पहले भी ये वायरस फैला था 2010 में, 2017 में। इसको पिंकी वायरस बोला जाता है क्योंकि ये पिंकी वायरस इसलिए क्योंकि ये हमेशा सीज़न में आता है। इसकी एक सीज़न होती है और ये प्रॉपर सीज़न में अटैक करता है, इसलिए इसको एडिनो वायरस बोला जाता है। तो आपसे कोई भी पूछे कि जो मेट्रोपोलिस वायरस क्या है तो आप बता सकते हो मेट्रोपोलिस वायरस एक ख़तरनाक वायरस है, और ये एडिनो वायरस है, और ये टाइप होता है कोल्ड वायरस का। क्योंकि कोल्ड वायरस इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये सीजनेबल है, और ये हमेशा बारिश की सीज़न में आता है। जो चीज़ बारिश की सीज़न में आती है उसको हम कोल्ड वायरस बोलते हैं, और कोल्ड वायरस के ज़्यादा इन्फेक्शन होते हैं, और ये हमारी इम्यूनिटी पे भी अटैक करते हैं। और ये आँखों पे अटैक करने के बाद फ़ोटोफोबिया इंक्रीज़ कर रहा है, तो ज़ाहिरी बात है आपकी जब आँखें रेड हो जाएंगी तो आपकी आँखों में खारिश पैदा होगी, फिर आप अपनी आँखों में खारिश करोगे, उसके बाद आपको पानी आना शुरू हो जाएगा, उसके बाद आपकी आई साइट भी वीक हो सकती है। उसके बाद अगर देखा जाए तो बहुत सारे इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकते हैं, आपकी आँखों में ब्लड आ सकता है। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा कि जिस बच्चे को आपने देखा है कोई आसपास आपके पड़ोस में कोई बच्चा इन्फेक्टेड है तो उसको बराए मेहरबानी घर में ही बिठा दें,
क्योंकि ये स्प्रेड वायरल है, क्योंकि ये स्प्रेड है, फैलता है और इसको वायरल इन्फेक्शन बोला जाता है। वायरल इन्फेक्शन का मतलब ही ये होता है कि एक बंदे से दूसरे बंदे में ये जल्दी अटैक करेगा। तो इसलिए अपने बच्चों में या किसी में भी कोई आसपास आपको ये कोई इन्फेक्टेड बच्चा नज़र आए तो उसको फ़ौरन यही एडवाइस करें कि भाई घर में बैठ जाए, नहीं तो किसी इन्फेक्शन डिजीज़ या हॉस्पिटल में चला जाए, वहाँ पे डॉक्टर से डिस्कस करे और उसके बारे में चेकअप करवाए, प्रॉपर डायग्नोज ले, उसके बाद ही इस वायरस से हम बच सकते हैं। तो इसीलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वायरस के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन अभी तक आई है मैंने आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह कोई और सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कोई टॉपिक होगी इसके हवाले से पूछने की तो जो पूछना है आप मैं इंशाल्लाह बता दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।